अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, एक सवाल ये आया था कि क्या अगर कुरान गलती से ज़मीन पे गिर जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें उसका कैसे कफ़ारा अदा करना चाहिए, या हमें फिर क्या करना चाहिए अगर कुरान ज़मीन के ऊपर गलती से गिर जाए, हाथ से छूट जाए, तो शरीयत का हुक्म क्या है। नाजरीन, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को विज़िट नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पे तशरीफ़ लाएं, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आइए चलते हैं सीधे जवाब की जानिब कि अगर कुरान हाथ से छूट जाए और गलती से ज़मीन पे गिर जाए तो शरीयत का हुक्म क्या है। क्या हमें कफ़ारा देना पड़ेगा, क्या हमें सदका व खैरात देना पड़ेगा, अगर नहीं देना पड़ेगा तो क्यों नहीं, अगर देना पड़ेगा तो फिर कितना देना पड़ेगा। तो आइए मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर कुरान ज़मीन पे गलती से गिर जाए, मसलन मैं कुरान को ताक से उतार रहा था या कुरान में लेकर के जा रहा था, अचानक हाथ से कुरान छूटा, ज़मीन पे गिर गया, तो सबसे पहले ये है कि हिंदुस्तान के अक्सर जगहों पे और हिंदुस्तान के अलावे भी दूसरे ममालिक में ये कायदा राइज हो चुका है कि अगर कुरान ज़मीन पे गिर जाए, हाथ से छूट जाए, तो लोग एक तराजू लाते हैं और एक पलड़े में कुरान को रखते हैं, दूसरे पलड़े में अनाज को वजन करते हैं। अब उसी कुरान के हम वजन अनाज को लोग सदका कर देते हैं, गरीबों को दे देते हैं, मिस्किनों को दे देते हैं, या तो फिर कुरान का वजन कर लिए कि कुरान इतना वजन है, तो उसी हम वजन हम अनाज को तौलते हैं और सदका कर देते हैं। ये तरीका बिल्कुल हिंदुस्तान के अक्सर जगहों पे राइज है, लेकिन सही तरीका यह है कि अगर कुरान आपके हाथ से छूट जाए, गलती से कुरान ज़मीन पे गिर जाए, तो सबसे पहले आपको सिद्क दिल से, सच्चे दिल से आप तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, खुदा की बारगाह में तौबा करें, क्योंकि आपसे ये जो गलती हुई है जानबूझ के नहीं हुई है। क्योंकि अगर जानबूझ करके कुरान की बेअदबी कभी गुनाह भी है और कभी कुफ्र भी है, लिहाजा आपकी ये गलती जो हुई है वो जानबूझ के नहीं बल्कि अनजाने में गलती हुई है। इसलिए आप तौबा व इस्तिग़फ़ार कर लें, और फिर अगर तौबा व इस्तिग़फ़ार करने के बाद आप अगर सदका व खैरात देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुरान गिरने का कफ़ारा अनाज से नहीं है, बल्कि आप तौबा व इस्तिग़फ़ार कर लें। अगर तौबा व इस्तिग़फ़ार करने के बाद आपको कुछ देना है तो दे सकते हैं। आपके तौबा के कबूलियत के लिए वो सदका व खैरात मुआविन साबित होगा। आप इस नीयत से देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। हमें उम्मीद है कि आप ये मसला समझ चुके होंगे। अगर आप को ये बात अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों अहबाब तक हमारे इस क्लिप को शेयर करने की कोशिश करें और हमारे अमजदी वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें।